गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। कल हमने दिया था 80 और 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन और आज स्टार्ट करेंगे 80 और 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। लेकिन डिक्टेशन लिखने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग डिक्टेशन लिख रहे हैं। जितने लाइक्स आते हैं हमें उतने ही लगते हैं कि उतने ही लोग डिक्टेशन लिख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। आउटलाइंस एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं स्टेनो हेल्पलाइन, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई हैं सारी, आप उनमें से ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप 10 मिनट के डिक्टेशन लिखना चाहते हैं, RSMS भी स्पेशल डिक्टेशन लिखना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके रिप्लाई करेंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं RSMS भी स्पेशल एंड हमारी पेड क्लास को। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। विपक्षी एकता को बल देने के इरादे से दिल्ली आ रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने इस उद्देश्य में कितना सफल होंगी यह समय ही बताएगा। लेकिन उन्हें जिस तरह विपक्षी दलों को गोलबंद करने वाली संभावित नेता के तौर पर देखा जा रहा है, वह कांग्रेस की दयनीय दशा को बयान करने के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रीय दल होने के नाते विपक्षी एकता का जो काम कांग्रेस को करना चाहिए, वह यदि किसी क्षेत्रीय दल को करना पड़ रहा है तो इससे कांग्रेसी नेतृत्व की कमजोरी का ही पता चलता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस या तो विपक्षी दलों को एकजुट करने में अपना हित नहीं देख रही है, या फिर उसमें यह काम करने की सामर्थ्य ही नहीं रह गई है। जो भी हो, यह किसी से छिपा नहीं कि उसकी राजनीतिक हैसियत एक क्षेत्रीय दल जैसी होती जा रही है। बड़े राज्यों में उसका वजूद केवल पंजाब और राजस्थान तक ही सीमित है। वह अपने गढ़ों में या तो सिमटती जा रही है, या फिर उसकी राजनीतिक जमीन पर क्षेत्रीय दल काबिज होते जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है तो उसकी अपनी राजनीतिक अदूरदर्शिता के कारण वह न तो वास्तविक मुद्दों को उभार पा रही है और न ही ऐसे किसी विमर्श का निर्माण कर पा रही है जिससे विपक्षी दल उसके नेतृत्व में एकजुट हो सकें और जनता का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सके। पैरा। क्या जो काम कांग्रेस नहीं कर सकी उसे तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी कर सकेंगी? इस सवाल का जवाब बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण का परिचय दे पाती हैं या नहीं। क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ यह एक बुनियादी समस्या है कि वे अपने राज्य के आगे और कुछ
देख ही नहीं पाते। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी उनका रवैया संकीर्णता से भरा और कई बार तो राष्ट्रहित की अनदेखी करने वाला होता है। इससे भी बड़ी समस्या है उनकी समाजवादी सोच। उन्हें लगता है कि सब कुछ सरकार को करना चाहिए। इस मामले में ममता बनर्जी भी अपवाद नहीं। यह विडंबना ही है कि वह राष्ट्रीय नेता तो बनना चाहती हैं, लेकिन बंगाल में अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने का इरादा रखती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक समय वाम दल करना चाहते थे। ममता बनर्जी की माने तो बंगाल में चुनाव बाद कहीं कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हुई और इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट फर्जी है। ममता चाहे जो दावा करें, वह बंगाल को जिस तरह संचालित कर रही हैं, उससे यह नहीं लगता कि वह राष्ट्रीय राजनीति को कोई सही दिशा दे सकेंगी। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। अगर आप डिफरेंट स्पीच में 10 मिनट की डिक्टेशन चाहते हैं, स्पेशल RSMSSB की, तो आप हैप्पी स्टेनो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां क्लिक करके हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट। विपक्षी एकता को बल देने के इरादे से दिल्ली आ रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने इस उद्देश्य में कितना सफल होंगी, यह समय ही बताएगा। लेकिन उन्हें जिस तरह विपक्षी दलों को गोलबंद करने वाली संभावित नेता के तौर पर देखा जा रहा है, वह कांग्रेस की दयनीय दशा को बयान करने के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रीय दल होने के नाते विपक्षी एकता का जो काम कांग्रेस को करना चाहिए, वह यदि किसी क्षेत्रीय दल को करना पड़ रहा है, तो इससे कांग्रेसी नेतृत्व की कमजोरी का ही पता चलता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस या तो विपक्षी दलों को एकजुट करने में अपना हित नहीं देख रही है, या फिर उसमें यह काम करने की सामर्थ्य ही नहीं रह गई है। जो भी हो, यह किसी से छिपा नहीं कि उसकी राजनीतिक हैसियत एक क्षेत्रीय दल जैसी होती जा रही है। बड़े राज्यों में उसका वजूद केवल पंजाब और राजस्थान तक ही सीमित है। वह अपने गढ़ों में या तो सिमटती जा रही है, या फिर उसकी राजनीतिक जमीन पर क्षेत्रीय दल काबिज होते जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है तो उसकी अपनी राजनीतिक अदूरदर्शिता के कारण वह न तो वास्तविक मुद्दों को उभार पा रही है और न ही ऐसे किसी विमर्श का निर्माण कर पा रही है जिससे विपक्षी दल उसके नेतृत्व में एकजुट हो सकें और जनता का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सके। पैरा। क्या जो काम कांग्रेस नहीं कर सकी, उसे तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी कर सकेंगी? इस सवाल का जवाब बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण का
परिचय दे पाती हैं या नहीं। क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ यह एक बुनियादी समस्या है कि वे अपने राज्य के आगे और कुछ देख ही नहीं पाते। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी उनका रवैया संकीर्णता से भरा और कई बार तो राष्ट्रहित की अनदेखी करने वाला होता है। इससे भी बड़ी समस्या है उनकी समाजवादी सोच। उन्हें लगता है कि सब कुछ सरकार को करना चाहिए। इस मामले में ममता बनर्जी भी अपवाद नहीं। यह विडंबना ही है कि वह राष्ट्रीय नेता तो बनना चाहती हैं, लेकिन बंगाल में अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने का इरादा रखती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक समय वाम दल करना चाहते थे। ममता बनर्जी की माने तो बंगाल में चुनाव बाद कहीं कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हुई और इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट फर्जी है। ममता चाहे जो दावा करें, वह बंगाल को जिस तरह संचालित कर रही हैं, उससे यह नहीं लगता कि वह राष्ट्रीय राजनीति को कोई सही दिशा दे सकेंगी। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।